वीरम् अनंत वर्णानदंसण सावम् बोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान जिन पीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म करत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। उसकी 178वें नंबर की गाथा का आज अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सिद्ध परमात्मा की भक्ति की गई है, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। ऐसा जानकर अपना आत्मा भी वर्तमान में सिद्ध भगवान जैसा ही है। कार परमात्मा जैसे सिद्ध परमात्मा हुए हैं,
वैसा ही का वैसा अपना आत्मा भी यहीं पर ऐसा विराजमान है, उसका मिलान करके यहाँ एक गाथा आई है। समझ में आया भैया? गाथा 178। निर्वादु अनुपम और अतीन्द्रिय पुण्य पाप विहीन है, निश्चल निरालंबन अमर पुनरागमन से हीन है। कौन? वे सिद्ध परमात्मा। 177वें नंबर की गाथा में अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया और अब कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा ने जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को उन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है। क्या? सिद्ध परमात्मा जैसे पर्याय में व्यक्त हैं, वैसा ही का वैसे प्रत्येक संसारी जीव भी वैसे ही हैं। समझ में आया भैया? वे काल परमात्मा है तो प्रत्येक संसारी आत्मा कारण परमात्मा है। काल परमात्मा अगर वस्तु में कारण परमात्मा ना होता तो काल परमात्मा भी ना होते। समझ में आया भैया? अपना मिलान करना है तो सिद्ध परमात्मा से करना। जो सिद्ध परमात्मा में है वही हमारे में है, जो सिद्ध परमात्मा में नहीं है वो हमारे में भी नहीं है। सुलभ महाराज जी, ये ऐसी गाथा आई है। जो सिद्ध परमात्मा में है बस वैसा ही हमारे पास में भी है, जो उनके पास नहीं है वो हमारे पास में भी नहीं है। फिर क्या भगवान? अपना मिलान करना तो किनसे करना? सिद्ध परमात्मा से करना। समझ में आ गया? बेकार परमात्मा है तो तुम कारण परमात्मा हो। अगर कारण परमात्मा ना होता तो बेकार परमात्मा भी ना होते। समझ में आया भैया? जैसे घर में ओरिजिनल कॉपी हो तो उसकी डुप्लीकेट होती है, अगर ओरिजिनल ना हो तो डुप्लीकेट कहाँ से होगी? या तो डुप्लीकेट जो है वैसी ही कैसे में ओरिजिनल है। चुल्लक महाराज जी, ये गाथा ऐसी गाथा है। अपना मिलान करना तो किनसे करना? अरियंत परमात्मा से भी नहीं करना, सिद्ध परमात्मा से करना। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो आप। अरे आप इतने ही ऊंचे हो भगवान, हम करते नहीं है, हो ऐसे ही हो, करते करते नहीं है, हैं? समझ में आया भैया? जैसे सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो तुम्हारे भी शरीर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे सिद्ध भगवान का जन्म मरण नहीं होता है, तुम्हारा भी नहीं होता है। सिद्ध भगवान को जैसे कोई रोग नहीं है तो तुम्हारे भी कोई रोग नहीं है। सिद्ध भगवान के कोई राग नहीं है तो तुम्हारे भी कोई राग वाग नहीं है। चुल्लक महाराज जी, ये ऐसी गाथा है ये ऐसी गाथा आई है ये, जो सिद्ध भगवान में है वही तुम्हारे पास में भी है। तुम्हारे में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। दोनों के अंतर का अभाव की वाली गाथा है ये। समझ में आया भैया? ऐसी बातें हैं इस गाथा के अंदर। देखो पढ़ते हैं अपन। परमात्म तत्व
अव्ययवाद, अतीन्द्रिय, परमात्मा यानी आत्म वस्तु है नी, अथवा परमात्मा सिद्ध परमात्मा, एक ही बात है। समझ में आया भैया? अव्ययवाद, किसी प्रकार की उनको बाधा नहीं है, तुम्हें भी कोई बाधा नहीं, तुम मान रहे हो। ये सब मानना आना सब छोड़ दो, सब ये विपरीत मानता है। समझ में आया भैया? तुम्हें भी कोई बाधा आधा नहीं है, स्वभाव दृष्टि की बात चल रही है, स्वभाव से तुम्हें कोई बाधा ही नहीं है। अतीन्द्रिय है, सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय है, तुम भी हो स्वभाव से ऐसे ही हो। अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती सिद्ध परमात्मा को, तुम भी ऐसे ही हो, अनुपम हो। सिद्ध परमात्मा पुण्य पाप रहते हैं, तो तुम भी पुण्य पाप से रहते ही हो। शायद देख रहे तुम्हारी अज्ञान दशा है क्या भगवान? जैसे सिद्ध भगवान पुण्य पाप से रहते हैं ना, ऐसे तुम भी ऐसे ही हो, पुण्य पाप रहित हो। पुनरागमन रहे, जैसे उनका दोबारा जो है संसार में गमन नहीं होता है क्या? अबे पुनः संसार में गमन नहीं करेंगे, तुम भी द्रव स्वभाव से गमन नहीं करते हो। समझ में आया भैया? स्वभाव को छोड़ देते हो कभी क्या? वे नित्य हैं तो तुम भी नित्य ही हो, तुम कब नहीं रहते हो। वे अचल हैं तो आप भी अचल हो। वे निरालंबन वाले हैं तो तुम भी निरालंबन वाले ही हो। अपना मिलान करना तो किनसे करना? सिद्ध भगवान से करना। क्यों करना? क्योंकि वे कार्य परमात्मा है, वे कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा का लक्ष्य करके कार्य परमात्मा हुए हैं, और तुम द्रव स्वभाव से ही कारण परमात्मा, पहले से ही परमात्मा। वे तो नए पैदा हुए हैं, उनकी पर्याय नई पैदा हुई है, नहीं हुई है क्या? सिद्ध भगवान पर्याय, शादी आदि उनकी जो है पर्याय, जो है सिद्ध परमात्मा की पर्याय शादी है, और तुम अनादि हो भैया। जिस आत्मा को देख के पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, तो वो कारण परमात्मा बड़ा है क्या? जिस आत्मा को देखकर पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए, तो वह कारण परमात्मा बड़ा है। समझ में आया भैया? इतने बड़े आप अपने आप को देखिए, इसीलिए पहले नहीं आया था, आत्मा परम पारणामिक भाव द्वारा परम है, उत्कृष्ट है, पर्याय में छाय भाव हो गया इसीलिए बड़ा, ऐसा नहीं है भगवान। चुलक महाराज जी पहले 177वें नंबर की गाथा में आप पढ़ के आए थे कि आत्मा परम पारणामिक भाव द्वारा, परम पारणामिक भाव होने के कारण से परम है। ये बात आ चुकी है, उत्कृष्ट है, पर्याय में है। जी हाँ, इसीलिए आप इतने उत्कृष्ट हो। सिद्ध परमात्मा पर्याय में है, समझ में आए? पर्याय नई प्रकट हुई है, तुम तो पहले से ही अनादि अनंत परमात्मा वस्तु हो।
जी हाँ, अगर द्रव्य स्वभाव ना होता तो पर्याय में अनियंत तो सिद्ध परमात्मा परमात्मा कैसे होते? भगवान तो बड़ा कौन है? हैं? मूल कॉपी और फोटो कॉपी, मूल कॉपी और फोटो कॉपी में है। मूल कॉपी ना होती तो फोटो कॉपी आती क्या पापा? बताइए कौन बड़ी है? आप बता दिया, आप भी बता दो किसकी कीमत ज्यादा है? ये भाई आपके पास में रजिस्ट्री है और उसकी फोटो कॉपी है, वैसी की वैसी है जैसी ओरिजिनल में है, बराबर। इतनी बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? आप ही बता दीजिए किसकी कीमत ज्यादा है। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है छुल्लक महाराज जी, अपने अनुभव से ही बता दीजिए कि एक आपके पास में ओरिजिनल कॉपी है और उसी की कॉपी फोटो कॉपी एक है। एक नहीं है, सैकड़ों है फोटो कॉपी है। तो किसकी कीमत ज्यादा है? मौसी, मौसी आप ही अपने ज्ञान से बता दीजिए कि एक आपके पास में ओरिजिनल कॉपी है और उस ओरिजिनल कॉपी की सैकड़ों आपने फोटो कॉपी करा रखी है, तो कीमत किसकी ज्यादा है? अभी तो फोटो कॉपी की और रजिस्ट्री की बात चल रही। हेलो, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई को भूल जाओ, नया दिन हुआ है। चुल्लक महाराज जी, पुरानी बातों को याद करने से कोई वर्तमान सुधरने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? मौसी जवाब नहीं आया आपका? पारसमणि, आप ही लोगों से जवाब चाहूंगा, आप ही बताना है। ये लोगों को लगता है बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, अरे तुम ही बताओ ना भगवान कौन बड़ा है? सुल्लक महाराज जी ने प्रश्न छेड़ दिया है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना भगवान। अन्य की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जो है सिद्ध परमात्मा, जो पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे बड़े हैं, हैं? क्या जिसमें से सिद्ध पर्याय निकली हैं वो बड़ा है? हैं? कारण परमात्मा बड़ा है कि कार्य परमात्मा बड़े हैं? हैं? ये बात सच है कि नहीं है? इसके लिए उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि मूल रजिस्ट्री आपके पास में रखी हुई है, ओरिजिनल रजिस्ट्री, और उसी की सैकड़ों आपने फोटो कॉपी करा के रखी है घर में, तो कौन की कीमत ज्यादा है? आप लोन लेने जाओगे तो फोटो कॉपी वाले बैंक में फोटो कॉपी रख के लोन मिलेगा आपको कि ओरिजिनल कॉपी रख के मिलता है? चुल्लक महाराज जी हैं? अरे नौकरी भी करने जाओगे तो आपकी फोटो कॉपी मार्कशीट से नहीं मिलेगी भगवान, ओरिजिनल दिखाना पड़ेगी तभी आपको नौकरी मिलेगी। भैया पापा, पारसमणि, जवाब तो देना पड़ेगा ना। जब प्रश्न पूछ लिया गया है तो उसका जवाब आपको सबको आना चाहिए।
शुल्लक महाराज जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब हमें भी देना आना चाहिए, और ये जबरदस्ती जवाब देने की बात नहीं, ऐसा अंदर में फीलिंग भी करना चाहिए कि आप कितने बड़े हैं। समझ में आया भैया? इस संसार में सबसे बड़े कौन? सिद्ध परमात्मा के आप, सिद्ध परमात्मा के आप। शुल्लक महाराज जी आप ही बता दो कौन? हाँ, द्रव्य स्वभाव सबसे बड़ा है भगवान। समझ में आया? लोक व्यवहार में सबसे बड़े सिद्ध परमात्मा को कहा जाता है। लोक व्यवहार में सिद्ध परमात्मा को सबसे बड़ा कहा जाता है, अर्यंत से भी बड़े सिद्ध परमात्मा को कहते हैं। लेकिन हम नमोकार मंत्र में भले ही अर्यंत परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि वे सिद्ध परमात्मा भी हैं। नहीं, हम कैसे जानेंगे कि सिद्ध परमात्मा है? समझ में आया? इसीलिए हम अपने प्रयोजन के हेतु अर्यंत परमात्मा को पहले याद करते हैं। समझ में आई भगवान? हम रागी जीव हैं, अपना प्रयोजन के लिए अर्यंत परमात्मा को पहले याद करते हैं, लेकिन सबसे बड़े तो सिद्ध परमात्मा है। उनसे बड़ा जगत में कोई जीव नहीं है। समझ, ये पर्याय की अपेक्षा से बात है। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सबसे बड़े बड़े हैं, सब बड़े बड़े हैं। समझ में आया? सही बात है। क्या अगर द्रव्य स्वभाव में परमात्मा स्वरूप ना होता तो पर्याय में कैसे, तो पर्याय में परमात्मा दशा कैसे प्रकट होती? इसलिए अपना मिलान करने के लिए गाथा यहाँ आई है। बिल्कुल सही बात है भगवान कि अपना मिलान करना तो जो है सिद्ध परमात्मा से करना, जो सिद्ध परमात्मा में है प्रकट है, और वैसा ही तुम्हारे पास में भी द्रव्य स्वभाव से प्रकट ही है। शुल्लक महाराज जी, जैसे सिद्ध भगवान में प्रकट है, वैसा ही तेरे द्रव्य स्वभाव में भी प्रकट ही है। तो क्या भगवान द्रव्य स्वभाव में ना होता तो वह पर्याय में भी प्रकट ना होता। तो सबसे बड़ा कौन? सिद्ध परमात्मा बड़े कि तेरा द्रव्य स्वभाव बड़ा? द्रव्य स्वभाव। समझ में आया भैया? लौकिक व्यवहार में भी आप जो है मूल रजिस्ट्री को महत्व देते हैं, फोटो कॉपी की आप कोई कीमत नहीं करते हो। ऐसे ही यहाँ अपने द्रव्य स्वभाव का महत्व हमें देना चाहिए। इसीलिए तो भगवान कहते तो हमारी तरफ मत देखो भगवान, तुम अपनी तरफ देखो। शुल्लक महाराज जी, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें हमारी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है भगवान। शुल्लक महाराज जी, अर्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात क्यों आई कि तुम हमारी तरफ मत देखो, या तुम अपनी तरफ देखो? शुल्लक महाराज जी, ये बात उनकी दिव्य ध्वनि में क्यों आई? शुल्लक महाराज जी, ये अर्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात क्यों आई कि तुम हमारी तरफ मत देखो, तुम अपनी तरफ देखो? क्या भगवान? शुल्लक महाराज जी, सब कुछ अपने में बड़ा है, तुमसे बड़ा इस जगत में कोई है ही नहीं है। प्रभु आप तो हमसे बड़े हो ना, मैंने तुमसे कह दिया ना, मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम मेरे से भी बड़े हो भगवान। सही बात है। तुमसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं है भगवान।
तुमने कभी अपनी कीमत नहीं की, कभी तुमने अपने आप को जाना नहीं। समझ में आया भैया? एक बार तुम अपने आत्मा के स्वरूप को तो जानो। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा इतना ही बड़ा है, सबसे बड़ा है। समझ में आया भैया? अब ये महिमा तो खुद ही को करना पड़ेगी भगवान। महिमा करने के लिए तो क्या है, खुद की महिमा करना पड़ेगी। समझ में आया भैया? नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा, करोगे तो लाभ मिलता रहेगा। जो करते हैं अपनी महिमा कदर करते हैं, उन्हें पर्याय में लाभ मिलता है। जो नहीं करते हैं तो ऐसे ही दुखी बने रहते हैं, पर की तरफ ही देखते रहते हैं। 24 घंटा अनादिकाल से देखता चला आ रहा है। अरे तो परमात्मा तो कहते हैं तुम मेरी तरफ भी मत देखो, हैं? ये तो 24 घंटा संसारी जीवों के बारे में सोचता रहता है तुल्लक महाराज जी, हैं? 24 घंटा हमारे ज्ञान में पर पदार्थ ही घूमते रहते हैं। बोलो हमारा क्या होने वाला है? हैं? सोचिए, विचार करिए। जब सिद्ध परमात्मा हरिहंत परमात्मा ये कहते तो हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी तरफ देखो कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई है तो तुम हो। नहीं आया है कि मोक्ष पावल में चुल्लक महाराज जी अष्ट पावल ग्रंथ के मोक्ष पावल में 16वें नंबर की गाथा में बात लिखी, पर दब्बा हो तो गई, सा डब्बा हो सुख गई। नहीं, ये शब्दों का उपयोग किया गया है आचार्य कुंकुन देव ने। क्यों अपनी तरफ क्यों देखना? क्योंकि इससे बड़ा कोई जगत में कोई है नहीं है। समझ में आया भैया? जी हाँ, परद्रव्य है और वेद सिद्ध परमेष्टि पर्याय है। वो पर्याय वो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से आश्रय से हुई है, तब भी पर्याय में परमात्मा हुए हैं। तुम्हें भी पर्याय में परमात्मा होना है तो अपने आप को सर्वोत्कृष्ट जानते हुए मानते हुए उसी का अवलंबन लीजिए, उसी का आश्रय लीजिए, तो आप भी पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसे हो जाओगे। ये बात हमें अंदर चोट करना चाहिए। जब तक चोट नहीं करेगी तब तक जो है बहिर्मुखी बना रहेगा ये आत्मा, अपने आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा से, हैं? अपने आत्मा की अपेक्षा से परद्रव्य हैं। क्या? अपनी आत्मा की अपेक्षा में जो है परद्रव्य है। परद्रव्य में न मेरा ज्ञान है न दर्शन है। क्या? एक अपेक्षा से वे हमारे लिए अनात्मा ही हैं। वे उनके लिए आत्मा है, उनके लिए हम अनात्मा हैं। ऐसे एक दूसरे के प्रति लगा लेना चाहिए। क्या? हमारी अपेक्षा से जगत के सब पदार्थ जितने भी चेतन अचेतन हैं वे सब अनात्मा ही हैं। और उन आत्माओं की अपेक्षा से मेरा आत्मा अनात्मा है। ये तो सियादवाद है। अपेक्षा से समझोगे तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। और साहब वे तो कह रहे कि सिद्ध परमात्मा अनात्मा है। देखो कैसी कैसी बात करते सोनगढ़ वाले चुल्लक महाराज जी। अरे हम तुमसे ही पूछते हैं, जिसके बच्चा है पिता है, बोलो वो पिता है कि पुत्र है? अरे भाई पापा, पापा आवाज आ रही है?
बोलते भी तो नहीं है क्या भगवान। बोलो, एक से पूछा जाए कि भाई साहब आप पिता हो कि पुत्र हो, तो क्या कहेगा वो? पिता है तो किसकी अपेक्षा से पिता, ये भी बताना पड़ेगा। हैं? तो पिताजी की अपेक्षा से पिता कहेगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे क्या? पिता का पिता बन के बोलेगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होगा क्या? तू पिता है तो फिर तो अपने पिताजी का भी पिता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उनकी अपेक्षा तो मैं पुत्र हूँ। तो तूने पिता की अपेक्षा से कहा, मैंने अपने बेटे की अपेक्षा से कहा, मैं अपने बेटे की अपेक्षा से मैं पिता हूँ। तो ये पिता और पुत्र का धर्म तेरे अंदर विद्यमान है छुल्लक महाराज जी। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। क्या भगवान, तो अपेक्षा समझ लीजिए। सिद्ध भगवान को अगर मान लीजिए अतत्व कहा, जड़ कहा, तो उसका मतलब क्या कि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है क्या? महाराज जी, उनकी अपेक्षा से मैं जड़ हूँ, मेरी अपेक्षा से वे जड़ है। परतरफ भेंट पर क्या कि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है? ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, अरिहंत होना सरल है, सहज है। क्या लगना चाहिए कि वास्तव में अरिहंत पिताजी ही मेरे हैं। इस शरीर के माता पिता ही मेरे नहीं है, कोई तुम शरीर ही नहीं हो। अब अपने आप को आत्मा माने तो अरिहंत परमात्मा उसी पर पिता लगे। ये तो शरीर को जो है अपना रूप देखता है तो लगते है मेरे पिताजी हैं। छुल्लक महाराज जी, शरीर को ना देखे तो शरीर है कि जानने देखने वाला है। ऐसे हमें वस्तु को समझना चाहिए। समझ में आया भैया? तो यहाँ इस प्रकार की ये गाथा आई है कि जो सिद्ध परमात्मा है, जो पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, वैसा ही संसारी जीव है। सिद्ध परमात्मा में और संसारी जीव में किंचित भी अंतर नहीं है। छुल्लक महाराज जी, ये मिलान की गाथा है। ये जो सिद्ध परमात्मा में है वो तुम्हारे में है, जो सिद्ध परमात्मा में नहीं है वो तुम्हारे में भी नहीं है। ऐसा इसका मिलान करिए। पापा नींद बहुत आ रही है, क्या बात है? आवाज भी नहीं आ रही है, सो रहे हो? मम्मी जग रही हो कि सो रही हो? तो ये आवाज क्यों नहीं आती जब पूछता हूँ तो? इसीलिए क्लास है, ये प्रवचन नहीं है। क्लास में अगर जो है जवाब नहीं आएगा तो सामने वाला क्या समझेगा कि या तो इसका ध्यान ही इधर नहीं है अथवा ये गायब है, क्लास रूम में नहीं है। भैया क्या कहते हैं इस गाथा में कि सिद्ध परमात्मा में जो है वह तुम्हारे पास में भी है, और जो सिद्ध परमात्मा में नहीं है वो तुम्हारे पास में भी नहीं है। ये गाथा सिद्ध परमात्मा से मिलान करके अपनी आत्मा को समझने की है। समझ में आया भैया? इस गाथा का इस प्रकार से रसास्वादन करोगे तो आपको आनंद मिलेगा, और अंतर देखोगे
तो संसार का लाभ मिलेगा, संसार यानी दुख का लाभ मिलेगा। है आनंद नाम की जो वस्तु आत्मा ही है, वो तो हमें याद दिलाती है कि तुम किधर देखते हो, तुम्हें देखना किधर चाहिए था, वो तो संकेत मात्र है। क्या संकेत रहता है ना चुंडक महाराज जी कि इधर चले आइए गोमट गिरी, तो गोमट गिरी जुबान लिखा है, गोमट गिरी मतलब इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? हमको साहब गोमट गिरी जाना है और पत्थर पे लिखा हुआ गोमट गिरी, तो गोमट गिरी क्या पत्थर पे है क्या? चुल्लक महाराज जी संकेत मात्र है। आपको गोमट गिरी जाना है तो इधर जाइए। ऐसे ही गाथा में आनंद नहीं है। गाथा ये कहती है कि तेरा भगवान आत्मा ऐसा ही है तो उधर देखिए। क्या भगवान? जनवाणी तो जो है क्या है? जड़ है, वो तो संकेत मात्र है, आपको बता रही है। आनंद चाहिए तो जनवाणी जो बता रही उधर देखिएगा। समझ में आया भैया? हाँ। मत लीजिए ना, कौन कह रहा तुम आश्रय लो? जनवाणी खुद ही कह रही कि तुम हमारा आश्रय मत लो, हमारा आश्रय लोगे तो तुम दुखी रहोगे। जनवाणी कहाँ कहती है? जनवाणी नहीं कहती है चुल्लक महाराज जी, जनवाणी नहीं कहती कि तुम्हारा आश्रय लो। जनवाणी यही कहती तुम अपना आश्रय लो। हम तो जबरदस्ती ले रहे हैं, तुम्हारी अज्ञानता है और क्या है? अरे ले रहे हो तो अज्ञानता ही है। कौन कहता है? जनवाणी तो नहीं कहती कि तुम्हारा आश्रय लो। जनवाणी नहीं कहती, देव नहीं कहती है, गुरु नहीं कहती है। जो ये कहता है मेरा आश्रय लो, वास्तव में जनवाणी ही नहीं है। जो गुरु कहता है तो मेरा आश्रय लो, वो गुरु नहीं है। जो आश्रय लेने की बात करे, देव शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी हुए भगवान। चुल्लक महाराज जी तो तुम भी ले लो, तुम्हें क्या मना कर रहे हैं? मना तो ना किया जनवाणी ने। अरे जब स्वभाव में नहीं रह पा रहे हो तो तुम भी ले लो, तुम्हें कौन मना कर रहे हैं? तुम्हें तुम मना कर रहे हैं नहीं, तो वो कोई मना तो नहीं कर रही है जनवाणी। पर जनवाणी तो ये कहेगी कि तुम अपने आश्रय से रहोगे उतने ही ज्यादा सुखी रहोगे। क्या जब तुम नहीं रह पाते हो तो फिर तो हमारे पास चले आना, कोई बात नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या भगवान? शुद्धातम और पंच गुरु जग में, शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणा होय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। अब ये बताइए इन दोनों में से आप किसको शरण रूप से रखोगे? सबसे पहले तो शुद्धात्मा को शरणभूत कहा गया है। पर्याय का सबसे सुरक्षित स्थान शुद्धात्मा ही है। अगर यह पर्याय अपने शुद्धात्मा में पूर्ण रूप से ना रह पाए तो उस पंच परमेष्टि है। जैसे विवाहित लड़की के लिए सर्वप्रथम तो उसका पति ही सब कुछ है, और वह पति के घर ज्यादा समय ना रुक पाए, संस्कार ऐसे उसके पड़े हुए हैं अपने घर के माता पिता के, बार बार उसे याद आ जाती है तो थोड़े समय के लिए वहां भी चली जा, दूसरी जगह जाएगी तो कहीं भी सुरक्षित ना रहेगी। चुल्लक महाराज जी, जैसे विवाहित लड़की के लिए उसका पति ही सब तरह से शरणभूत है, समझ में आया? अगर वह पूरी तरह से ना रह पाए उनके साथ में
याद आती है माता पिता की, क्योंकि संस्कार थोड़े घर के पड़े हुए हैं ना माता पिता के। चुल्लक महाराज जी 20-22 साल रही ना अपने माता पिता के साथ में, तो याद आती है ना उसे। तो कोई बात नहीं है, थोड़े समय के लिए वहां भी चली जा, और ज्यादा समय वहां रहेगी तो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय हो जाएगा। ऐसे ही पर्याय के लिए शरण तो तेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा ही है। समझ में आया भैया? लेकिन जब तू अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से नहीं रह पाता है तो व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में ही शरणों दोए, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। ये नाना प्रकार की कल्पना करता रहता है चुल्लक महाराज जी कि शरीर हमें शरण होगा, ये रुपया पैसा हमें शरण होंगे। क्या भगवान तो 24 घंटा किसकी सेवा करता रहता है? ये आत्मा शरीर की सेवा में लगा हुआ है। शरीर ही नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा? बोलो भगवान। अरे तू शरीर बिना का है, तू ऐसा तो समझ भगवान। अरे तू, तेरी कीमत है कि शरीर की कीमत है? बोलो। लोग किसकी कीमत करते? तेरी कीमत करते हैं कि शरीर की कीमत करते हैं? मेरी कीमत है। तुम नहीं हो तो भैया जल्दी ले जा, फटाफट शमशान घाट में, फटाफट। चुल्लक महाराज जी इसको ले जाओ यहाँ से फटाफट। क्यों? बोलो, लोग में भी कीमत किसकी करते हैं? फिर है तो कीमत कौन है? शरीर की कीमत है, किसकी कीमत है? बताओ। आप रुपया पैसा कमाते हो, सपोज मान लीजिए कोई डॉक्टर है, लाखों रुपए छापता रहता है, हजारों रुपए छापता रहता है पर डे के, हैं? और ज्ञान ना होता तो चुल्लक महाराज जी, हैं? कीमत करता किसकी है? कीमत कैसे? स्वयं से। ज्ञान से कीमत है कि तेरे जो है वहां से बताइए। अब उसकी कीमत नहीं करता है। समझ में आया भैया? इस जगत में अगर सर्वोत्कृष्ट कोई है तो तेरा मेरा शुद्धात्मा ही है। शुद्धात्मा से बड़ा जगत में कोई नहीं है। तो जिनवाणी ये बताती है कि तुम अपने आत्मा की शरण में जाओ। चुल्लक महाराज जी, साधक जीव जिनवाणी को पढ़ते हैं, साधु परमेष्टि को दो ही काम है। चुल्लक महाराज जी, ध्यान और अध्ययन। क्या है? और क्या बताइए आप? साधु परमेष्टि को और क्या है? तो आपने कहा सब बेबी तो शरण लेते हैं, तो ठीक है, तुम भी रागी हो तो ले लीजिए, लेकिन जिनवाणी क्या कह रही है तो बोलो। वो आचार्य अमृतचंद देव तो ऐसा लिखते हैं कि मैं समय साल लिखते हुए मेरे को परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो समय साल लिखते लिखते परम विशुद्धता आएगी कि आत्मा को लगते लगते परम विशुद्धता की प्राप्ति होगी। तो वे मुख्यता किसको दे रहे हैं? लिखने को देते हैं कि अपनी आत्मा की तरफ देते हैं? बोलो। अपने आत्मा। और हम काय को देते हैं? दोनों में वो अंतर है कि नहीं है? बोलो, ज्ञानी और अज्ञानी में बताइए आप। उन्होंने तो ये लिखा कि मैं इस समय साल की टीका लिखते हुए मेरे को परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। तो टीका लिखने से परम विशुद्धता हुई है कि टीका के काल में आत्मा की तरफ उपयोग जाता है तो उससे परम विशुद्धता होती है। बोलो, टीका से नहीं हुई है। अरे समूह शरण में भावलिंगी संत मुनराज बैठे हुए। झुल्लक महाराज जी, भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही है।
तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते उनको केवल ज्ञान हुआ है, वही होता है कि नहीं होता है? बोलो कि वो दिव्य ध्वनि का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा में चले जाते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि दिव्य ध्वनि यही बता रही है। क्या जनवाणी माता भी यही बताती है? ये कौन बताएगा? भगवान। ये जनवाणी ही बताती है। तुम मेरी भी शरण छोड़ो, तुम अपने आत्मा की शरण जाओ। चलो भाई, कौन बताएगा ये बात है? भगवान के दर्शन करने गए तो बोलो क्या भगवान ने बताया? और नहीं जाओ तो फिर कैसे मालूम पड़े? चुल्लक महाराज जी हैं क्या? फिर बताइए, ये वहां आए हो आप तो वो आपको ये कह रही है कि तुम इधर ही मत देखो, तुम अंदर में देखो। नहीं तो पता भी कैसे पड़ता चुल्लक महाराज जी? अब वहां आओ ही नहीं, पहले से ही कर्म लग जाओ, ऐसी ऐसी बात है भगवान। समझ में आया भैया? जी हाँ। हाँ, क्या बोला? हाँ, ये ज्ञान दर्शन है। समझ में आया? आत्म दर्शन, जिन दर्शन का मतलब आत्म दर्शन है। जिनवाणी भी पढ़ने का मतलब ये है, जिनवाणी से जानकारी करके ये जानना कि अंदर में तेरा चेतन भगवान आत्मा ही शरणभूत है। इसीलिए जिनवाणी को पढ़ते हैं। हम बात भूल जाते हैं ना चुल्लक महाराज जी। अनादिकाल से हमारे संस्कार विपरीत है ना। क्या वो हमें बारंबार 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 हमको याद दिलाती है, भाई तू अपनी तरफ देख, तेरे आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है, सुख शांति से भरा हुआ तेरा भगवान आत्मा है। अगर वहां नहीं जाओगे तो तुम्हें बताएगा कौन? संसारी जीव तो तुम्हें भुलाने में निमित्त हो रहे हैं। कोई तुम्हें कहता कि तुम आत्मा हो, तुम्हें तो ये कहता अनिल कुमार, क्या तुम बड़े दुबले हो गए, तुम बड़े पतले हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो। क्या क्या कहती है भगवान? चुल्लक महाराज जी, संसारी जीव सब क्या कहते हैं आपको? और भाई साहब आज बड़े पतले हो गए आप, तो आप बड़े मोटे हो गए आप, ये आपका चेहरा ऐसा कैसे हो गया? क्या भैया? क्यों भैया आपका कितना वजन है? तो संसारी जीव क्या क्या करवाते हैं? और जनवाणी माता क्या कहती है? बोलो। जनवाणी माता के पास क्यों जाना? क्योंकि वो मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को बताती है। एक माँ जनवाणी माता ही ऐसी है जो हमें सच्चा मार्ग बताती है। समझ में आया भैया? क्यों पढ़ते हो? इसीलिए पढ़ता हूँ कि जनवाणी कहती है अपने शरण में जाओ, तो हमारा भी लक्ष्य छोड़ दो। समझ में आया भैया? ये जनवाणी से सीखा तो धन्यवाद, और ना सीखा तो भाई साहब तुम्हारी होनार कोई मेट ना सकत। आप स्वयं अपने कार्य के करता हो, पर द्रव कुछ नहीं कर सकता। पर द्रव तो अकिंचित कर है। स्वयं की समझ डेवलप करना पड़ेगी। ये गाथा हमें यही बतलाती है कि जो सिद्ध परमात्मा में है वो तुम्हारे पास में है, जो सिद्ध परमात्मा में नहीं है वो तुम्हारे पास में भी नहीं है। तुम अपना मिलान सिद्ध परमात्मा से करना, किसी संसारी जीवों से ना करना। अरियंत परमात्मा भी देखा जाए वे भी संसारी है एक अपेक्षा से। अरियंत परमात्मा भी एक अपेक्षा से संसारी ही है, उनसे भी अपना मिलान ना करना।
तुम विधान करना तो सिद्ध परमात्मा से करना। ये गाथा हमें ये सिखलाती है सुल्लभ महाराज जी। अगर जनवान है ऐसा है भगवान। आज आप जनवानी माता के पास आए तो आपको मालूम पड़ा कि नहीं कौन बताता? बताइए आप। सही बात है। ये कौन बताता तुम्हें? कोई नहीं बता। कि तुम्हारे में सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, माँ जनवानी माता ही तो बता रही है ना। परम उपकार है? कोई तुम्हारा थोड़ा सा भी कोई समय तुम्हारा कोई अच्छा काम कर देता तुम उसके प्रति हमेशा याद करते रहते हो। जनवाणी माता हमारा अनंत काल सुधारने के लिए बात करती है। भगवान कितना हमें बहुमान देना माँ जनवाणी माता का, कितना बहुमान देना हमें उन देवों का, उन गुरुओं का जो हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। हमारे देव, हमारे साथ, हमारे गुरु ये कभी नहीं कहते हैं कि तो हमारी तरफ झुको। वे कभी नहीं कहते हमारी तरफ झुको। वे कहते हैं तुम अपनी तरफ झुकोगे तो तुम्हारा कल्याण उसी में होगा। जो अपने तरफ झुकाने की बात करता है ना वो देव है, ना वो शास्त्र है, ना गुरु है। समझ में आया भैया? निमित्त का ज्ञान करो तो ये सच्चा ज्ञान करो। निमित्त वही है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को बता दे। समझ में आया? जो हमें अपने आत्मा की शरण में ले जाए वही सच्चा निमित्त है। सही बात। क्योंकि अनादि काल से आत्मा अपने आत्मा को भूला हुआ है। समझ में आया भैया? अनादिकाल से यह अपने आप को भूला हुआ है तो इतना उत्कृष्ट क्या, इतना उत्कृष्ट है कि इसकी उत्कृष्टता का पार नहीं है। क्या भगवान? अभी अपन ने टीकाएं पढ़ी, आचार्य भगवंतों को पढ़ा तब समझ में आया ना चुल्लक महाराज जी। नहीं पढ़ते नहीं समझते तो कैसे मालूम पड़ता? बोलो भगवान। इतना उपकार जनवाणी माता के प्रति बनता है कि नहीं बनता है? और हम तो ऐसा है कि जो जनवाणी माता से हवा भी करने लग जाते हैं। क्या ऐसा है कि उसी के ऊपर जो है दूध के बर्तन के ऊपर ढांकने भी लग जाते हैं, ये केदा रख देते हैं। बोलो जितना महत्व आप देव को देते हैं उतना सम कोटि में जनवाणी माता का भी उतना ही महत्व समझना चाहिए। समझ में आया? अरे देव से भी बड़ा जनवाणी माता का महत्व है भगवान। ये नित्य बोधक है। अरियंत परमात्मा तीर्थंकरों से भी बड़ा उपकार जनवाणी माता का है। दुर्लभ महाराज जी तीर्थंकर की वाणी तो जब कभी खिलती है क्या? हाँ, अरे एक अपेक्षा से देखा जाए तो जनवाणी का उससे भी ज्यादा महत्व है दुर्लभ महाराज जी। हाँ बहुत गलत है। एक बार जब पूज्य गुरुदेव श्री के खिलाफ उसमें प्रवचन में गर्मी के दिनों में कैसा कोई ऐसे कर रहा था जनवाणी से सुल्लभ महाराज जी। गुरुदेव श्री ने वही डांट लगाई उसको, क्या करता है तू? समझ में आया भैया? उसे तूने इंद्री के पोषण के लिए सहयोग किया, महापापी है तू। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें जनवाणी माता को यथा नहीं रखना चाहिए, ऊंचे स्थान पर विराजमान करना चाहिए। उसे जो है दूध को ढांकने के लिए उसमें ढांक दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया, उधर रख दिया, तो मालूम पड़ेगा तुझे वास्तव में तेरी आत्मा अच्छी न लगी है अभी। निमित्तों का ज्ञान भी सच्चा माँ जनवाणी माता हमें सिखलाती है।
हैं? जी हाँ, ऐसा बात है। अभी समय नहीं है, नहीं आपको बताऊं कि ऐसे में प्रतिमा भगवान की विराजमान है, वो तीर्थंकरों से भी बड़ा काम करती है। समझ में आया? जो भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, वो तीर्थंकर से भी बड़ी है। वो सुलभ महाराज जी, हाँ, ऐसा आया चर्चा संग्रह में। चर्चा ग्रंथ है ना, चर्चा ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ है ना, चर्चा संग्रह। चर्चा संग्रह, उसमें ये बात आई है। ये स्वाध्याय करने वाला मिथ्या दृष्टि, सुंदर महाराज जी, स्वाध्याय करने वाला एक मिथ्या दृष्टि की बात करती है। यानी केवल वो शास्त्र पढ़ता है, कुछ समझता नहीं, शास्त्र पढ़ता है रूढ़ी से बस। समझ में आया, लेकिन अभी वह पर्याय में मिथ्या दृष्टि है, अपने स्वभाव का अभी से भान नहीं हुआ है। उस मिथ्या दृष्टि से अनपढ़ जो है, 1000 1000 अनपढ़ सुल्लभ महाराज जी, जो आपके उसमें गिरीज बुक में जिनके नाम है हत्याकारी, जिनकी महिमा आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो भी है, जिन्हें आपने कभी देखा नहीं है, ऐसे 1000 लोग हों जो इनका नाम गिनीज बुक में, जिन्हें कभी तुम देखने को नहीं मिलते, ऐसे लोग हों, वो माँ जनवाणी को पढ़ता है, उसकी कीमत ज्यादा है। समझिए आप, इसकी वो मिथ्या दृष्टि जनवाणी पढ़ने वाला, ऐसा दिया गया है चर्चा संग्रह में सुंदर महाराज जी। और 1000 मिथ्या तो अगर आपको जनवाणी पढ़ने वाला भी दिख जाए ना भगवान, क्या उनसे ज्यादा कीमत है सुंदर महाराज जी। तो ज्ञानी को पता ही नहीं है, ऐसा दिया है चर्चा संग्रह में। गिनीज बुक में 1000 लोगों को ढूंढिए जिनका कैसे में जिनने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं देश में, या उनका नाम रोशन रहा है, ऐसे लोग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और एक जनवाणी पढ़ने वाला, भले ही पर्याय में मिथ्या दृष्टि है, उसकी कीमत ज्यादा है, ऐसा दिया है। वो अगर आपको दिख जाए तो उसकी कीमत करना। चुल्लक महाराज जी ऐसा दिया, ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने कहा एक सम्यक दृष्टि जीव, जैसे आत्मा की अनुभूति हुई है, ऐसे 1000 लोग पढ़ने वाले हो, स्वाध्याय करने वाले सुलभ महाराज जी, उससे उसकी कीमत ज्यादा है। किसकी? सम्यक दृष्टि जीव की। तो अपेक्षा और क्या, अपेक्षा तो है क्या? 1000 आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो, उसके आगे एक देश वृत्ति की कीमत है। एक देश वृत्ति जिसने अपनी आत्मा की पर्याय में 2 चौकड़ी कसाई का अभाव किया है, वितराग आनंद दशा 2 चौकड़ी कसाई के अभाव में प्रकट की है, ऐसा देश वृत्ति मिल जाए तो भाई साहब उस सम्यक दृष्टि से कीमत उसकी ज्यादा है। फिर कहा कि 1000 देश वृत्ति हो और उनके आगे भावलिंगी संत मुनराज हो, जिन्होंने 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूरा वितराग आनंद दशा प्रकट की है, उनकी कीमत ज्यादा है। क्योंकि ऐसा दिया गया है वहां पर सुल्लभ महाराज जी, उन भावलिंगी संत की कीमत ज्यादा है देश 1000 देश वृत्तियों से। फिर कहा कि केवली परमात्मा, क्या सामान्य केवली अजंत परमात्मा से सामान्य केवली की कीमत ज्यादा है। 1000 भावलिंगी संत मुनराज हो, केवली भगवान की, और तीर्थंकर सामान्य केवली 1000 हो, उनसे तीर्थंकर, क्योंकि दिव्य ध्वनि का सीधा लाभ मिलता है सुंदर महाराज जी। तीर्थंकर और केवली परमात्मा सामान्य केवली है ना, तो तीर्थंकर से उपदेश मिलता है ना, तो उनकी कीमत ज्यादा है। फिर कहा कि तीर्थंकर से भी ज्यादा सुंदर महाराज जी, 1000 तीर्थंकर केवली हो, 1000 तीर्थंकर से भी ज्यादा मंदिर में विराजमान प्रतिमा की कीमत है। क्यों? तो तीर्थंकर का तो सद्भाव हर समय रहता नहीं है, बिगड़ जाता है, तो बिगड़ जाते हैं, और प्रतिमा तो हर समय विराजमान है।
बोलो इस भगवान से आप प्रतिमा के दर्शन करते हो क्या? तभी तो ये बात लिखी गई है, बहु पुण्य उदय मोहाया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। समझ में आया भैया? ऐसे इन अपेक्षाओं को समझ के हैं, और प्रतिमा जिसे बता रही है, जिसे जिसकी महिमा आती है उसकी तो क्या कहना भगवान, क्या भगवान तो सिद्ध भगवान से भी अधिक महिमा है। ऐसी बात है क्या? और प्रतिमा जिसे बता रही है उसे इसकी महिमा आती है, उसकी बात क्या करना भगवान। यहाँ तो ये कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा और तेरे में कोई अंतर नहीं है, बल्कि तू सिद्ध परमात्मा की पर्याय से भी बड़ा सिद्ध भगवान कारण परमात्मा है। ये बात भी हमें समझना चाहिए। तो ये गाथा हमें सिद्ध पर्याय, सिद्ध भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ऐसा अंतर को दूर करने वाली गाथा है ये। संसारी जीवों में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सुल्लभ महाराज जी, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजान, अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। क्या भगवान, मेरे में सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जानिए, ऐसा मानिए। इसीलिए जो है पर की दृष्टि छोड़ के अंदर चेतन भगवान और आत्मा को महत्व दीजिए, तो हम आप भी सब पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा से मिलान करने का मतलब ये क्या है कि तेरा भगवान आत्मा उनसे भी बड़ा है। सुल्लभ महाराज जी, तो हमने सही में सिद्ध परमात्मा को जाना, सही में पंच परमेष्टि को पहचाना, जनवाणी माता को पहचाना। यहाँ तक कैलकुलेशन नहीं निकाल पाए सुल्लभ महाराज जी, ये उसका निचोड़ है। समझ आया भैया? चलिए इसकी टीका अपन कल पढ़ेंगे, अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है, कल अपन इसकी टीका पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गाथा और टीका आई हुई है, जिसे हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए। नित्य निधि में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमो का मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म